हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने बहुत सारे दुपट्टे ले लिए हैं जिनके मैं बहुत ही अच्छे आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूं। हम सबके पास इस तरह के बहुत सारे दुपट्टे हो जाते हैं, जैसे कभी कॉटन के, कभी जॉर्जेट के या फिर कभी कभी रेशमी वाले भी होते हैं कलरफुल, जिनके सूट का तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, सूट हमारे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन दुपट्टे हमारे ऐसे ही रखे रह जाते हैं और हम उनका कोई भी रीयूज़ नहीं कर पाते। तो कुछ दुपट्टे फट गए हैं, कुछ रफ़ हो गए हैं और कुछ दुपट्टों के जो सूट हैं उनका मैंने इस्तेमाल कर लिया है। तो सारे ही दुपट्टों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। बहुत ही अच्छा इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिना किसी सिलाई मशीन, बिना किसी कटिंग के। हम बहुत ही अच्छे आइडिया आज करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। आपको सारे ही आइडिया बहुत अच्छे लगेंगे, कोई ना कोई आइडिया आपके काम का ज़रूर होने वाला है। तो चलिए अपना पहला आइडिया स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक दुपट्टा लिया है जिसकी लंबाई बहुत ही अच्छी है। तो इस दुपट्टे को हम डबल फोल्ड करके ले लेंगे और दोनों ही किनारे एक बराबर कर लेंगे इस तरीके से। अब आप इस आइडिया को अपनी अलमीरा में ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ कर्टेन वाली साइड पर ही बता रही हूँ। तो इस तरह से डबल फोल्ड वाला जो साइड है उसको इस तरह से लेना है और अंदर से इसमें दुपट्टा निकालना है। तो ये नीचे वाला जो साइड है वो खुला हुआ है। अब यहाँ पर हम कुछ चूड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप जितनी चाहे, आपकी दुपट्टा जितना लंबा है आप उतनी चूड़ियाँ ले लें। मैंने यहाँ पर 6 से 7 चूड़ियाँ ले ली अपने दुपट्टे की लेंथ के अकॉर्डिंग। आप थोड़ी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चूड़ियों को डालते हुए और हम यहाँ पर नीचे नोट लगा लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है, जिसमें ना आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी टी शर्ट्स, लोअर या फिर कोई भी सूट वगैरह हैं, तो आप देखिए सबसे नीचे नोट जहाँ लगी है वहाँ पर हमने एक टी शर्ट को छोटा फोल्ड करके रखा है। उसके बाद एक बैंगल को नीचे किया। अब यहाँ पर हम अगेन एक और टी शर्ट रखेंगे। इसी तरीके से फिर एक चूड़ी को नीचे करेंगे, फिर से एक टी शर्ट रखेंगे। तो पार्टीशंस बन जाते हैं और हमारे टी शर्ट्स या फिर सूट ऑर्गेनाइज़ करके हम रख सकते हैं। इसमें आप 6 से 7 अपनी टी शर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मिनटों में ये ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। और अगर अलमीरा में जगह कम है तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाकर रीयूज़ कर सकते हैं पुराने दुपट्टे का। आई होप सो ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक सुंदर सा सीक्वेंस वाला दुपट्टा लिया है, जिस दुपट्टे का हम बहुत प्यारा, बहुत सुंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दुपट्टे हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ फेस्टिवल है या फिर कोई भी ओकेशन है तो आप इस दुपट्टे का बहुत सुंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डबल फोल्ड करके मैंने इस दुपट्टे को रख लिया है। अब यहाँ पर हम अपना कुशन ले लेंगे। तो कुशन को हमने बिल्कुल सेंटर में रखा है। अब एक साइड से दुपट्टे को इस तरह रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो कोना है इसको हम कुशन के नीचे ही एडजस्ट करके दबा देंगे। अब दूसरे वाला जो सामने वाला कोना है उसको भी हम पकड़ेंगे और इस तरह से लेते हुए जो कोना है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारा सेट हो गया है। अब दोनों साइड पर जो ये दुपट्टा बचा है उसको हम फोल्ड करते हुए लेंगे, यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे तो ये ट्रायंगल शेप में कुछ इसकी शेप आ जाएगी इस तरीके से, और छोटी छोटी सी प्लेट्स अट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से पकड़ लिया है। दोनों साइड से फैब्रिक को एडजस्ट करेंगे अच्छे से। अगर दुपट्टा कहीं से निकला है उसको एडजस्ट करके रखें और यहाँ पर ना एक नोट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने नोट लगा दी है। इससे बहुत ही अच्छा हमारा लुक आ जाएगा और हमारा एक कुशन कवर बहुत ही सुंदर बनकर रेडी होगा। तो अब जो नोट हमने लगाई थी, जो उसमें कोना बचा था, उसको हमने मैनेज करके लगा दिया। अब जो दूसरे साइड से दुपट्टा है उसको भी हम इस तरीके से छोटा सा एक बो टाइप बना देंगे। जो बो के सेंटर में छोटा सा फैब्रिक होता है उसको हमने देखिए इस तरह गोलाई में ले लिया है और नीचे टेसल जो लगी है उसको भी हमने अच्छे से मैनेज करके रखा है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एक कुशन कवर बनकर रेडी हो गया है, जिसे आप रीयूज़ कर सकते हैं पुराने दुपट्टे का। और किसी भी ओकेशन, फेस्टिवल पर आप इस तरह अपने कुशन को बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर भी मैंने एक मल्टी कलर में लहरिए वाला दुपट्टा लिया है जो बहुत ही ट्रेंड में है, और इस दुपट्टे को ना हम कभी कभी वियर करते हैं तो इस दुपट्टे का हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डबल फोल्ड करके मैंने दुपट्टे को रखा है और अब डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड किया, अगेन दोबारा से फोल्ड किया। इस तरीके से हमें रखना है एक रेक्टेंगल शेप में।
अब एक साइड से थोड़ी थोड़ी सी प्लेट्स लेते हुए पकड़ना है फैब्रिक को और यहाँ पर हम एक रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी रबर बैंड आप ले लें, छोटी या बड़ी, उसको इस तरह लगा लें। तो एक साइड से हमने इसको रबर बैंड से फिक्स कर दिया है। अब दूसरे साइड पर भी हम इसी तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स लेंगे और यहाँ पर भी हम रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। दोनों साइड हमने रबर बैंड लगा ली है। ना कोई सिलाई लगानी, ना ही कोई सुई धागे का काम है, ना ही कटिंग का काम है और पुराने दुपट्टे का साथ ही साथ यूज़ भी हो जाता है। तो इस तरह से दोनों साइड रबर बैंड लगाने के बाद अब जो ये कॉर्नर है इनको हमें अंदर की साइड करना है। एक साइड से हमने कर दिया, अब हम दूसरे साइड से भी इसी तरीके से रखेंगे। अब जो लंबे वाले हमारे पिलो होते हैं, जो बहुत ही अच्छे से हम उनको डेकोरेट करके रखते हैं, तो मैंने वो ले लिया है। अब इसको हम दुपट्टे के अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। आप अपने पिलो के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो पिलो था वो छोटा था, तो मैंने छोटा ही बनाया। अब इस तरह से दुपट्टे को फैलाएंगे। अब दूसरी साइड से दुपट्टे को इस तरह से लेते जाएंगे और ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा सिर्फ एक दुपट्टे से। बहुत ही प्यारा लहरिए वाला हमारा एक कुशन कवर बनकर रेडी होगा, पिलो कवर बनकर रेडी होगा, जो बहुत ही सुंदर लुक आता है जिसका। देखिए, किसी भी बेडशीट के साथ आप इसको मैचिंग करके रख सकते हैं। अपनी बेडशीट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट करके रखें, बहुत ही प्यारा लुक आता है बेड पर। और मैंने भी यहाँ पर इसी तरीके से ट्राई किया है और मिनटों में, सिर्फ 2 मिनट में हमारा ये पिलो कवर बनकर रेडी हो गया है। तो आई होप सो आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब भी हम इस तरह से अपने बेड पर रखते हैं या फिर कहीं भी आप बाहर डेकोरेट करके रखोगे तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा इस पिलो का। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके पास इस तरीके का दुपट्टा है तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का सिंपल सा दुपट्टा लिया है जो रफ़ हो गया है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है, जिसका कलर निकल गया है। तो ऐसे दुपट्टे जो कॉटन के होते हैं इनका तो हम बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फैला कर रखा। हम पूरे दुपट्टे को खोल कर देखिए इस तरीके से फैला लेंगे। अब जो आपकी बेडशीट होती हैं, जिन बेडशीट का इस्तेमाल आप कभी कभी करते हैं, जो आपकी नई बेडशीट होती हैं, तो आप अपनी बेडशीट को ना इस कॉटन के दुपट्टे में मैनेज करके रख सकते हैं। अगर स्पेस कम है, जगह कम है, कहीं पर आपको इनको ऑर्गेनाइज करके रखना है लंबे समय के लिए, तो आप अपनी 5 से 6 बेडशीट को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखें दुपट्टे के और यहाँ से एक लेयर को हम इस तरह ढकेंगे और बहुत अच्छे से सेट करके फिर दूसरी साइड से हम दुपट्टे की लेयर को लेंगे और कवर करेंगे अपनी सारी बेडशीट को। तो इसमें आप बहुत सारी बेडशीट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत लंबे समय तक कहीं खुले में आपको रखनी है, अगर बेडशीट आपके यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आप इस तरह पैक करके अपनी बेडशीट को पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दुपट्टे आपके घिस गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो उनको ना इस तरह से रीयूज़ करें। और मैंने यहाँ पर पिन भी लगाए हैं, लेकिन बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप पिन लगाना चाहें, क्योंकि काफ़ी लोग पिन लगाना अच्छा नहीं समझते कि कभी चुभ जाएं या फिर हार्म करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पिन लगाएं। मैंने यहाँ पर आपको पिन लगाकर बिल्कुल सेट करके दिखाया है। तो ये हमारा एक बिल्कुल बैग की तरह पैक हो जाते हैं इसमें बेडशीट। तो आप इस तरह से मैनेज करके रख सकते हैं। आई होप सो आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर भी मैंने एक सुंदर सा एक नेट वाला जो हल्का शिफॉन का दुपट्टा होता है वो वाला दुपट्टा लिया है। ये बहुत ही अच्छे से धूल मिट्टी को ना बाहर ही रखता है। इसमें धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हम इसकी 2 से 3 लेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने दुपट्टे को बिल्कुल फैला लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना बैग लिया है जो हम ट्रैवल के टाइम पर यूज़ करते हैं। दुपट्टे के बीच में हम बैग को रखेंगे और एक साइड से दुपट्टे से कवर करेंगे इस तरीके से। अब दूसरी साइड पर जो हमारा दुपट्टा है उसको भी हम इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी डबल लेयर आ जाती है, जिससे ना धूल मिट्टी बिल्कुल भी बैग तक नहीं पहुँचेगी। और इस तरह से हमने इसको कवर किया। अब यहाँ पर हम इसको घुमाएंगे अपने बैग को अच्छे से सेट करके। तो यहाँ 2 लेयर आ गई हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसे हम इस तरह घुमाएंगे।
दूसरी साइड पर भी यहाँ पर भी 2 लेयर आ गई हैं हमारी, तो यहाँ पर भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर हमने बैग को पलट कर रखा है तो 2 लेयर दोनों साइड आ गई हैं और बहुत अच्छे से हमारा बैग पूरा कवर हो गया है पूरी 2-2 लेयर से। अब हम यहाँ पर एक पिन से सेट करेंगे। अब मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ऊपर की साइड से इस तरह छोटा सा फैब्रिक को पकड़ेंगे एक साथ इकट्ठा करके, और यहाँ पर मैं रबर बैंड लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी डोरी या पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रबर बैंड को लेकर सिर्फ 1 मिनट लगता है आपको यहाँ पर रबर बैंड लगाना है और आपका बैग ऊपर की साइड से पैक हो जाएगा। अब रहा नीचे की साइड से, तो मैं आपको दूसरी साइड से दिखाती हूँ हम किस तरह से करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो खुली वाली साइड है यहाँ पर भी हम इसको पूरा इस तरह छोटी छोटी सी प्लेट्स लेंगे और यहाँ पर सबको इकट्ठा करते हुए प्लेट्स को यहाँ पर भी मैंने रबर बैंड लगा दी है। तो हमारा जो पूरा बैग है वो कवर हो गया है एक दुपट्टे से। कभी भी आप ट्रैवल से आते हैं ना, तो दुपट्टे से आप अपने बैग को ना इस तरह कवर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास कवर नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा रीयूज़ है पुराने दुपट्टे का, ना ही कोई धूल मिट्टी लगेगी और लंबे समय तक आप इस तरह कवर करके रख सकते हैं अपने बैग को। और जब भी आपका दुपट्टा गंदा हो जाए आप इसे वॉश करके दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर मैंने एक और दुपट्टा लिया है। इस कॉटन के दुपट्टे को मैंने बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन अब ना इसमें थोड़े से दाग लग गए हैं और ये कहीं कहीं से इसमें छेद हो गया है। तो मैं इसको ना डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखने वाली हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर इसमें कहीं कहीं पर दाग भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह लग गए हैं। लेकिन दुपट्टा बहुत अच्छा है तो मैं इसका रीयूज़ करने वाली हूँ। दुपट्टे को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से फैलाकर। अब कभी कभी ना हम महंगे जो हमारे लहंगे होते हैं या ड्रेसेस होती हैं, तो उनके बैग या तो क्रैक हो जाते हैं या फिर कभी कभी हमें लहंगे के साथ कोई बैग नहीं मिलता। तो यहाँ पर मुझे इस लहंगे के साथ कोई बैग नहीं मिला था, तो मैं इसको अपने कॉटन के दुपट्टे में ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में हमें अपना लहंगा रखना है, उसके बाद इस तरह एक साइड से फोल्ड करना है। अब एक दुपट्टे की लेयर को हटाते हुए हम यहाँ पर अपना दुपट्टा रखेंगे लहंगे के साथ का, जिससे कि दोनों चीज़ों में पार्टीशन बन जाए। तो हमने दुपट्टे को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया। अब जो हमारा ब्लाउज़ है उसको भी हम देखिए दुपट्टे के अंदर इस तरीके से मैनेज करके रख देंगे। तो तीनों में ही हमने अलग अलग से रखा है पार्टीशन करके, एक भी चीज़ एक साथ नहीं रखी है, तीनों को अलग अलग करके रखा है। और हमारे दुपट्टे में हमने इस तरह से कवर कर दिया है ताकि बहुत ही अच्छे से ये फिक्स रहे और धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना जाए हमारे लहंगे तक। और पुराने दुपट्टे से बहुत अच्छे से हमारा नया लहंगा कवर होके रख दिया है हमने, जिसे हम साल से साल कहीं पर भी रखेंगे ना तो धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं जमेगी। आप बेड में, कबर्ड में या फिर कहीं खुले में भी रखेंगे तो बहुत अच्छे से हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो इस तरह आप पिन लगा दें सिक्योर करने के लिए। अगर ना लगाना चाहें तो ना भी लगाएं, क्योंकि दुपट्टा आपका बहुत अच्छे से मैनेज करके हमने सेट करा है। तो आई होप सो आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा लिया है। ये दुपट्टा ना कुछ इस तरीके से है, थोड़ा रफ़ हो गया है, फट गया है, और लेकिन इस दुपट्टे से हम बहुत ही प्यारा आइडिया आज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ये दुपट्टा है इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और बिल्कुल सेंटर से हमें ये दुपट्टा कट करना है। तो हमने यहाँ पर सेंटर से इसको 2 पार्टीशन में कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ एक दुपट्टे से 2 चीज़ें बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह से 2 पीसेस हमारे हो गए हैं। अब एक पीस को हम लेंगे और इसको इस तरह सीधी साइड अंदर करेंगे और इस तरह रखेंगे। और सबसे पहले ये जो है दुपट्टा, ये थोड़ा सा प्रेस की ज़रूरत है, तो मैं इन दोनों को ही आयरन कर लूँगी, क्योंकि सिलाई लगाने में आसानी होगी, वरना सिलाई अच्छे से नहीं लग पाएगी। तो मैंने आयरन कर लिया है। अब इसको इस तरह से रखा है दुपट्टे को डबल फोल्ड करके। अब एक हैंगर ले लेंगे, हैंगर को इस तरह से रखेंगे और हैंगर के साइड से आधा इंच छोड़ते हुए हम यहाँ निशान लगा लेंगे नीचे तक। अब ऊपर दूसरी साइड पर भी हम आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। दोनों साइड पर निशान लगा लिया है। अब हैंगर को हम हटा देंगे। अब नीचे से जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड सिलाई लगा ली है हमने। तो हमारा ये कवर बनकर रेडी हो गया है। तो मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ, इसका लुक, या फिर हम इसे किस यूज़ में लेने वाले हैं।
तो हमारे जो हैवी सूट होते हैं तो कभी कभी वो धूल मिट्टी से ख़राब हो जाते हैं या फिर इलझते हैं एक दूसरे में। सीक्वेंस का जो वर्क होता है या फिर कलर भी कभी कभी छूट जाता है कुछ ड्रेसेस का। तो हमने यहाँ पर अपना जो सूट है उसके लिए ये पुराने दुपट्टे से कवर बनाकर एक रेडी किया है। तो सबसे पहले हमने प्लाज़ो को उसमें हैंगर में डाला, उसके बाद हम सूट को लंबी लेयर में ही रखेंगे ताकि थोड़ी कम सिलवट आए। हम प्रेस करके बहुत अच्छे से लंबी तय करके अपने पूरे सूट को रख सकते हैं। अब हम अपना दुपट्टा लेंगे, दुपट्टे को भी लंबी ही लेयर में इस तरह रखेंगे और बहुत अच्छे से रखने के बाद हम अपना जो सूट है उस कवर के अंदर इस तरह मैनेज करके रखेंगे। तो जो हैंगर है ऊपर जो हमने स्पेस छोड़ा था वहाँ से पकड़ते हुए पूरा हमारा जो सूट है वो इस दुपट्टे में जो हमने कवर बनाया है इसमें पूरा एडजस्ट होकर हम रख सकते हैं। तो ये देखिए आप इसे कबर्ड में बहुत अच्छे से रख सकते हैं और पुराने दुपट्टे से बिल्कुल नहीं लगता कि हमने ये बनाया है। बिल्कुल डिफरेंट लुक आ गया है। बिल्कुल मार्केट से जो हम कवर वगैरह लेते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, लेकिन घर पर ही आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है हमारी हैवी साड़ियाँ भी होती हैं जिन्हें हमें लंबा करके रखना होता है या फिर वो ख़राब होने की डर रहती है। सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं या हैवी वर्क की जो साड़ियाँ होती हैं तो हम तीनों चीज़ों को एक साथ रखेंगे। पेटीकोट, साड़ी और ब्लाउज़ तीनों को देखिए हमने लंबी फोल्ड में करके रखा और यहाँ पर हम ब्लाउज़ ले लेंगे और उसको भी हम कम से कम फोल्ड में इस तरह से हैंग करेंगे और यहाँ पर अपने जो कवर है उसको हम सीधा करेंगे और इसमें मैं आपको देखिए दिखाती हूँ किस तरह से हम इसमें रखेंगे सामने से। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो साड़ियाँ हैं उनको हम लंबे फोल्ड में करके बहुत सारे ऐसे कवर बना के अपने कपड़ों को ना मैनेज करके रख सकते हैं। महंगे हमें कवर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम महंगे कवर ख़रीदते हैं। हम घर पर ही पुराने दुपट्टे से ऐसे कवर बनाकर रेडी कर सकते हैं जिसका फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। मैंने एक दुपट्टे से 2 कवर बनाए हैं और बहुत ही अच्छे से ये सिल भी गए हैं मिनटों में। तो कभी भी अगर गंदे हो जाते हैं आप इन्हें वॉश कर सकते हैं और दोबारा से इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये आइडिया आप ज़रूर ट्राई करना, सभी महिलाओं को ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा लिया है, इस दुपट्टे को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम एक बैंगल लेंगे, बैंगल को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। बैंगल जो है वो आपकी कांच की नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल जो बैंगल होती है वो ली है मेटल की। अब यहाँ पर हम एक रबर बैंड लेंगे, रबर बैंड से इसको बैंगल को सिक्योर कर देंगे ताकि ये हिले नहीं और बिल्कुल सेंटर में हमने इसको लगाया है। अब यहाँ पर हम अपना एक राउंड वाला कुशन लेंगे। बहुत से राउंड वाले कुशन हम बनाते हैं लेकिन उनके जो कवर होते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं, तो घर पर पुराने दुपट्टे से आप बना सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से बैंगल को बिल्कुल सेंटर में रखा है। तो इस तरीके से सेंटर में लेते हुए पीछे की साइड से हमें दुपट्टे को पूरा इकट्ठा करना है फिक्स करते हुए। ये देखिए पूरा मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब बैक साइड पर हम यहाँ एक रबर बैंड लेंगे। आप किसी डोरी या रबर बैंड किसी से भी इसको अच्छा टाइटली इस तरह से रबर बैंड लगा दे। यहाँ पर हमने रबर बैंड लगा दिया। अब पीछे जो एक्स्ट्रा दुपट्टा बचा है उसमें हमने नोट लगा दी। तो ये हमारा एक कुशन बनकर रेडी हो गया है। हमने कोई कटिंग नहीं करी, कोई सिलाई नहीं लगाई और बहुत ही सुंदर सा हमारा कुशन बन गया है। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है, आप देख सकते हैं। अगर हम सोफ़े पर रखते हैं इस तरीके के कुशन्स तो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही क्रिएटिव लगते हैं। कोई भी ओकेशन फेस्टिवल है तो आप इस तरह से डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा लिया है जो बिल्कुल जॉर्जेट में है और बहुत ही सुंदर इसका चुंदरी प्रिंट का इसका कलर है। बहुत सारे मल्टी कलर इसमें आए हुए हैं। तो हम यहाँ से डबल फोल्ड करके रखेंगे और जो बंद वाली साइड है यहाँ से हम छोटी छोटी सी प्लेट्स ले लेंगे। कुछ इस तरीके से प्लेट्स लेने के बाद इनको हम इकट्ठा करेंगे और एक रबर बैंड की हेल्प से इस तरह फ्लावर बनाते हुए यहाँ पर रबर बैंड लगा देंगे। ईज़िली इसमें रबर बैंड लगाकर आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद हम एक और दुपट्टा लेंगे। अब जो हम एक क्रिएट करने वाले आइडिया वो हमारा 2 दुपट्टे से बनके तैयार होगा। तो हमने दूसरा दुपट्टा लिया और उसको भी इसी तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स करते हुए इस तरह पकड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इसको भी
इकट्ठा करके पकड़ेंगे और दूसरा जो हमारा दुपट्टा है उसको भी रबर बैंड निकाल कर इसी दुपट्टे के साथ पकड़ लेंगे और दोनों में एक साथ हम रबर बैंड लगाएंगे। तो एक साथ बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पर हमने रबर बैंड लिया और इसको इस तरीके से इकट्ठा हमने रबर बैंड लगा दिया। अब यहाँ पर इसे फैला लेंगे तो एक फ्लावर जैसा लुक आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना एक कुशन ले लेंगे। कुशन के ऊपर हम ट्रायंगल शेप में अपने दोनों दुपट्टे का यूज़ करेंगे। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर दुपट्टे को सेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें अच्छे से दुपट्टे को टाइट करते हुए, बिल्कुल भी सिलवट ऊपर नहीं आनी चाहिए, झोल नहीं आना चाहिए और जो एक्स्ट्रा दुपट्टा है बिल्कुल नीचे होना चाहिए, फूल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब जो साइड में दुपट्टा है उसको भी हम आधे हिस्से में ही लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर करते हुए दोनों कोनों पर हमने ले लिया है। तो ट्रायंगल शेप में ही हम ग्रीन वाला भी दुपट्टा लेंगे। ये देखिए सेट कर लेंगे अच्छे से दोनों साइड से। अब पीछे की साइड से जो फालतू का हमारा एक्स्ट्रा दुपट्टा है बचा हुआ उसको हम इकट्ठा करके पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से और यहाँ पर भी हम रबर बैंड लेंगे और यहाँ पर आपको मैं आगे की साइड से दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह छोटी छोटी सी प्लेट्स भी आ गई हैं हमारे दुपट्टे में। तो बहुत ही सुंदर लुक लगेगा। हमारा जो कुशन कवर बनकर रेडी होने वाला है। दोनों साइड अच्छी प्लेट्स आई हैं। अब बैक साइड पर रबर बैंड लेंगे और यहाँ पर टाइटली हम एक रबर बैंड लगा देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट लुक में एक कुशन कवर बनकर रेडी होगा। आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो आई होप सो दोस्तों आज के सारे आइडिये आपको अच्छे लगे हो, पसंद आए हों। तो कोई भी आइडिया 10 आइडिया में से आपके काम का ज़रूर होगा। एनीवन कोई भी आइडिया, अगर आपका कोई भी आइडिया आपके काम का है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आइडिया हमारे बहुत काम आया। और अप्रिशिएट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरह से नए नए आइडिया आप पुराने दुपट्टे से क्रिएट कर सकते हैं और अपने पुराने दुपट्टे को अनगिनत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आज के सारे आइडिये कैसे लगे ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये आइडिया आप भी ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।